तीनों भुवन और तीनों लोक में अगर कोई सबसे नजदीक भगवान शिव का स्वरूप है तो वह है सिर्फ और सिर्फ अघोरी की सिद्धि। अघोरी, उसकी विद्या, उसकी सिद्धि बिल्कुल यूं समझिए भगवान शिव के समकक्ष है। इसे भगवान शिव का स्वरूप भी कहा जाता है, दाहिना हाथ भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पास जो सिद्धि और शक्ति होती है वह बहुत ही खतरनाक होती है। पल भर में ही यह किसी को भी वशीभूत कर सकते हैं, किसी को भी मोहित कर सकते हैं, किसी को भी अहित कर सकते हैं, क्योंकि यह संपूर्ण सृष्टि और संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा का खेल है और इसके पास ऊर्जा को चलाने का अद्भुत ज्ञान होता है। ऊर्जा को किस तरीके से, किस लय से अपने लिए और अपने हित के लिए साध सकते हैं, क्योंकि इनका संपूर्ण केंद्र बिंदु सिद्धि जो है ऊर्जा के ऊपर महारत होती है। यूं समझ लीजिए कि जिस तरह से अघोर, आप नाम ही सुन सकते हैं। सबसे पहले घोर समझिए। घोर होता है बहुत कठिन, दुर्लभ, बहुत ही ज्यादा कष्टकारक, बहुत कठिनाई वाला चीज है। और अघोर जो बहुत कठिन ना हो, कष्टकारक ना हो, दुर्लभ ना हो, सरल हो, सहज हो, सर्वव्याप्त हो, बिल्कुल जैसे कण कण में शिव है, कण कण में जीव है, जीव में ऊर्जा है, ऊर्जा ही शिव है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, एकदम सहज सरल स्वरूप भगवान शिव, और इसके में कोई अंतर नहीं होता। इसकी सिद्धियों को समझने के लिए, इनकी शक्तियों को जानने के लिए इनके साथ आपको बैठना होगा, इनके साथ समय बिताना होगा, उससे बातें करनी होगी, उनकी चर्चाओं को सुनना होगा, तब जाके आपको अंदाजा लग पाएगा कि इनके पास किस आयाम की शक्ति होती है, जिसे हम मृत्यु के पार की शक्ति कहते हैं, जिसे हम ऐसी चीजें जो हमारे सोच या फिर पहुंच से भी परे होती है, महाकाल के आयाम, जहाँ पे मृत्यु भी इसका दासी है, पंच महाभूत भी इसके दासी है, ऐसी शक्तियों का मालिक होता है अघोरी। तो इसी अघोरी का सबसे अचूक और खतरनाक मंत्र, जो कि सिर्फ और सिर्फ वशीकरण में काम आता है, लेकिन इसका दुरुपयोग ना करें, अन्यथा कोई भी व्यक्ति आपके पीछे पड़ सकता है। और सबसे बड़ी चीज, इसको आप एक ही व्यक्ति के ऊपर कर सकते हैं। अब वह आपकी पत्नी हो, प्रेमिका हो, पति हो, स्त्री पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। बस ये समझिए कि जब करें, जब आपके पास कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा हो, कहीं पे कोई समस्या का समाधान ही ना हो, तब इस साधना को करें, मंत्र को करें। अब चूंकि आपको अघोरी का गुण अपनाना पड़ेगा सबसे पहले, तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको घर बार छोड़ के कहीं जाना होगा। आपको इन सब नियमों को पालन करना होगा जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा सच बोलना है। दूसरी बात, अगर स्त्री है या पुरुष है तो आपके मन में पर स्त्री या पर पुरुष के प्रति काम की भावना नहीं आना चाहिए। झूठ नहीं बोलना है, मांस मदिरे का सेवन नहीं करना है, और सूर्योदय से पूर्व उठना है। और उसके साथ साथ आपको सभी व्यक्ति के साथ ऐसे स्वरूप करना है जैसे पानी सभी के साथ समा रहता है, सूर्य जो है सभी के लिए बराबर चलता है, उसी तरह से बिना भेद अहंकार के आपको सबके साथ मिलजुल करके व्यवहार करना है। दान दक्षिणा तो करना ही है। अब उसके बाद यह आपका हो गया कर्म। इन सब कर्मों को अपने अंदर उतारने के बाद आप जब थोड़े समय बाद सहज और सरल हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपको साधना करनी है। साधना है मंत्र की, और साबर मंत्र की शक्तियाँ हैं। तो चूंकि ये बहुत ही सात्विक शक्ति है, इसमें बहुत ही आसानी से आप इसमें सिद्धि हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, यह सब तपस्या है आपकी, जिसको पाना है उसके लिए, और जिस व्यक्ति को आप अपना बनाना चाहते हैं उसके लिए। तो उस तपस्या को पूर्ण करने के लिए ईमानदारी और सच्चाई के साथ मैं जो नियम को बताया हूँ उसका पालन करना, और सुबह शाम मंत्रों का जाप करना है 1001 बार, वो भी पूर्ण समर्पण से भगवान शिव को याद करके। और आपका कार्य सफल हो इस रूप में। अब कुछ भी हो रहा हो, या तलाक हो, या फिर छूटने वाला हो, टूटने वाला है, तो भी आपका रिश्ता बच ही जाएगा। ओम नमो आदेश अघोर गुरु का, आकाश पताल भुवन तीनों लोक मोह, अमुक को अमुक के लिए मोह, मेरा कार्य सिद्ध करे नहीं तो दुहाई सिद्ध अघोर गुरु को, अमुक को अमुक के लिए। यहाँ पे अमुक में उसका नाम लेना है, दूसरी जगह आपका नाम लेना है, और रुद्राक्ष की माला से जाप करें, फिर चमत्कार करें।